Hi students, you are learning information technology, and in this subject today you are learning accidents and emergencies. In workplace safety, you have learned what is safety and precautions, what should be taken while you are working in a factory, in a company. Some guidelines should be followed, and today I will discuss with you what is accident and what is emergency. Sometimes we assume that accidents and emergencies are same, but this is not true. Let me explain what is the difference between accidents and emergencies. स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अकरिंग विदाउट द इंटेंशन इन विच वन सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. एक्सीडेंट्स कभी भी बताकर नहीं होते, अनएक्सपेक्टेडली होते हैं, और जिससे कुछ भी हो सकता है. किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, पर्सन इंजर्ड भी हो सकता है. और इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी इज ए सिचुएशन विच पॉजेज एन इमीडिएट रिस्क विच रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन. इमरजेंसी जब होती है तब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको सोच समझ नहीं पाते. इमरजेंसी का एकदम से तुरंत इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, अर्जेंट अटेंशन होना चाहिए, वरना फिर इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से emergency is when there is a crisis like situation which requires immediate action, like someone having heart attack needs immediate medical treatment, medical attention. किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा तो अब उसको इंतजार नहीं कर सकते, तुरंत उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इमरजेंसी ले जाना पड़ेगा. और एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे अनहैपनिंग होती है, जब आप कहीं जा रहे होते हैं और कुछ अभी कोई मतलब ऐसी एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह, जिसमें बहुत ही सीवियर इंजरी हो जाती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एट एनी प्लेस, एट होम, एट वर्क प्लेस, और इन द रोड, ऑन द रोड, इन ओपन. एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अकरिंग विदाउट द इंटेंशन ऑफ द पर्सन. अब देखते हैं होम में क्या क्या एक्सीडेंट होते हैं. घर पर आप हों तो भी एक्सीडेंट हो जाता है. कैसे? फॉलिंग, आप गिर सकते हैं स्टेयर्स पे से, कहीं से भी गिर सकते हैं. ट्रिप्स एंड फॉल, बर्न हो सकता है, कट हो सकता है, स्पेन, चोकिंग, ब्रोकन ग्लास, पॉइजनिंग ड्यू टू एक्सपायर मेडिसिन. अगर आपने एक्सपायर मेडिसिन खा ली तो आपको पॉइजनिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ड्रोनिंग हो सकती है, कभी भी आपको मोच आ सकती है, कभी आप गिर सकते हैं. तो दीज आर द होम एक्सीडेंट. आपको शॉक लग सकता है. वर्क प्लेस पर भी आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, जैसे स्लिप एंड फॉल्स, हैवी लिफ्टिंग, इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट, केमिकल एक्सीडेंट और फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. रोड पर जा रहे हैं तो रोड एक्सीडेंट्स, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है. तो दीज आर द एक्सीडेंट्स. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू emergency. Emergency is a situation which poses an immediate risk which require urgent attention. Some emergency can be of the following types: blizzards, chemical spills, dam failure. ये आपको कुछ बता रहा है, ये इमरजेंसीज हैं. जैसे केमिकल स्पिल हो सकता है, कहीं पे केमिकल का रिसाव हो सकता है. डैम, अगर डैम टूट जाए, बांध टूट जाए, सूखा पड़ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द बॉडी अंटिल डेथ. बॉडी के अंदर करंट इतना फैल जाता है कि डेथ हो जाती है पर्सन की. एक्सट्रीम हीट वेव्स के कारण से आदमी मर सकता है. फायर की वजह से आदमी मर सकता है. फ्लड्स, हरिकेन्स यानी कि तूफ़ान, भयंकर तूफ़ान आ सकता है. इसके अलावा अभी आप जो देख रहे हैं कोरोना वायरस, इस तरह के कुछ पेंडेमिक हो सकते हैं. ये एक डिजीज़ होती है और कंडीशन होती है दैट अफेक्ट्स पीपल इन मैनी कंट्रीज एट द सेम टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, पॉइजनिंग, रेडियो एक्टिव रिलीज, टेररिस्टिक अटैक, आतंकवादियों का अटैक, थंडर स्टॉर्म, टॉर्नेडोज. ये सब आप स्मॉल डायमीटर के होते हैं जो कुछ एरिया में होते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होते हैं. टॉर्नेडोज जिसमें बहुत ज़ोर से बादल फट सकता है. अब आपको बताएंगे हाउ टू हैंडल द एक्सीडेंट्स.
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स कैन बी हैंडल्ड एज पर द वेज सजेस्टेड बिलो. टू हैंडल द एक्सीडेंट्स एट होम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड एज सून एज पॉसिबल. अगर किसी पर्सन को एक्सीडेंट हो जाए घर पर तो उसको तुरंत फर्स्ट एड दे दें. इफ़ द एक्सीडेंट इज़ अ मेजर एक्सीडेंट कॉल एम्बुलेंस इमीडिएटली. अगर कोई मेजर एक्सीडेंट है तो तुरंत उसको एम्बुलेंस को कॉल करें, अपने आप से ना ट्रीटमेंट दें. मेक अवेलेबल मेडिकल असिस्टेंस एज अर्ली एज पॉसिबल, डॉक्टर की सलाह लें. अब आप समझेंगे कि हैंडलिंग एक्सीडेंट में 3 P's क्या होते हैं. पहला P है प्रिजर्व लाइफ. जो मेन हमारा उद्देश्य है वो है किसी की लाइफ को बचाना, लाइफ सेविंग. सेकंड है प्रिवेंट फर्दर इंजरी. अब आगे एक्सीडेंट ना हो, आगे इंजरी ना हो, इसको रोकने के लिए कहते हैं प्रिवेंट करेंगे. प्रमोट रिकवरी. अब जल्दी से जल्दी इसको रिकवरी मिल जाए. ट्राई टू हेल्प फिक्स देयर इंजरी एज बेस्ट एज यू कैन. जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए रिकवरी करने में. दीज आर द 3 P's इन हैंडलिंग एक्सीडेंट्स. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग विद यू व्हाट इज हैंडलिंग एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस. यदि आप किसी ऑफिस में या फैक्ट्री में वर्क करते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉई हैं, तो आप कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे. सबसे पहले टेक एनी एक्शन रिक्वायर्ड टू डील विद द इमीडिएट रिस्क. जैसे कि फर्स्ट एड, पुट आउट द फायर, आइसोलेट एनी डेंजर, फेंस ऑफ द एरिया. ये कुछ ट्रीटमेंट हैं जो तुरंत एक्शन देते हैं, तुरंत हल्के वो उसको रिस्क को कवर कर लेते हैं, तुरंत एक्शन लेना पड़ता है. सेकेंडली एक्सेस द अमाउंट एंड काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नीडेड. इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पता करेंगे क्या कारण था, कैसे हुआ जो हैपनिंग हुई है. टेक स्टेप्स टू स्टॉप समथिंग सिमिलर हैपनिंग अगेन. दोबारा से ना हो जाए इसलिए वो कुछ स्टेप लेंगे. प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स आगे लेना ज़रूरी है. ऑल्सो लुक एट नियर मिसेस. कुछ आप मिस तो नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी डैमेज तो नहीं हो गया है, इसको चेक करेंगे. हो सका तो उसकी फ़ोटोग्राफ भी ले लेंगे ताकि आगे आप इसको इन्वेस्टिगेट कर पाएँ.